नमस्कार बच्चों और प्यारे दोस्तों। जैसा कि कल न्यूज में आप देख चुके थे, आप सब जान चुके होंगे कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुके हैं। और जैसे बच्चों ये न्यूज आई तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे वो दो ग्रुप के अंदर बट गए। एक ऐसा ग्रुप जो इस न्यूज से बहुत खुश था, वो बच्चे जैसे उन्होंने न्यूज सुनी कि अब 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, वो इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं, पार्टी शार्टियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी थे जो इस न्यूज को सुन के बहुत परेशान हो गए। उनको बहुत बुरा लगा कि सीबीएसई बोर्ड के अब फाइनल के एग्जाम नहीं होंगे। अब बच्चों, जो मेन कंफ्यूजन थी बच्चों के माइंड में कि हमारे जो अब मार्क्स मिलने वाले हैं वो मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं, उसको लेके क्यूरियस एकेडमी कल वीडियो बना चुकी है। तो अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि एग्जाम तो नहीं होने वाले तो हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे 12th क्लास के अंदर, किस बेस पे हमें मार्क्स दिए जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में चल रही है तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जो वीडियो कल क्यूरियस एकेडमी बना चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा। बच्चे, इस कंफ्यूजन के बाद अभी दो और कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में है जो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे जो इस फैसले से, इस न्यूज से खुश नहीं है कि एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि वो एग्जाम देना चाहते थे, वो और अच्छा स्कोर करना चाहते थे। तो जो बच्चे इससे खुश नहीं है, वो परेशान है, वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज है। ये कल भी डिस्कशन हो रहा था, अभी थोड़े इसके और चांस लग रहे हैं कि जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है फ्यूचर के अंदर ऑफलाइन, जैसे आप देते आए थे और आप चाहते हैं हम दें एग्जाम, उसके हिसाब से हमें मार्क्स मिले, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इस चीज पे भी डिस्कशन चल रहा है कि शायद ये फ्यूचर में हो सकता है कि जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनको मौका दिया जाएगा। जो बच्चे खुश है, जो फॉर्मूला कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसके हिसाब से जो मार्क्स आपको मिलते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले जो आपको मार्क्स देते हैं, अगर उसमें आप खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए जाके। लेकिन जो बच्चे इससे खुश नहीं हैं, वो चाहते कि हम तो एग्जाम देंगे, हमने तैयारी करी है, हम बेस्ट एग्जाम देके और अच्छा स्कोर करेंगे, तो उनको मौका दिया जाएगा फ्यूचर के अंदर। इसको लेके बच्चे एक प्रॉब्लम और है, कॉलेज में एडमिशन को लेके दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम फटाफट उनके हो जाएंगे। भाई आप जानते हैं पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, कोरोना के केसेस कैसे दिक्कतें हो रही है, तो अभी तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो एग्जाम तो उनको बाद में देना पड़ेगा। जब बाद में एग्जाम देंगे तो रिजल्ट फिर और लेट आएगा। अगर अभी सीबीएसई फॉर्मूला के हिसाब से जो रिजल्ट वो आने वाला है, अगर आप उसमें खुश हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे तो एग्जाम देना है और फिर जो जो मार्क्स आएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा, मैंने तो बड़ी मेहनत करी है, मैंने तो बड़ी पढ़ाई करी है, तो आप उसको दे सकते हैं एग्जाम को फ्यूचर में। अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन बच्चों, इसमें दिक्कत ये आ सकती है कि अगर आप इसी साल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि जो मार्क्स आपको सीबीएसई बोर्ड वाले देंगे उससे तो आप खुश है नहीं, आपको तो एग्जाम देना है और एग्जाम अभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो एग्जाम आपको कुछ टाइम बाद देना पड़ेगा जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो जब आप बाद में एग्जाम देंगे तो मार्क्स, फिर आपका जो आपका रिजल्ट आएगा वो और लेट आएगा। हो सकता है उसको अगला साल हो जाए, नेक्स्ट ईयर तक ये सारा सिस्टम बने, तो फिर क्या कॉलेज में एडमिशन आप इस बार नहीं लेंगे, अगले साल लेंगे? ये दिक्कत भी इसको लेके चल रही है। तो बच्चों, अभी बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है हर कहीं, तो इसीलिए जो जो क्यूरियस एकेडमी आपके लिए कर सकती है वो वीडियो लेके आती रहेगी और आपकी कंफ्यूजन को दूर करती रहेगी। अब बच्चों, जो सबसे मेन कंफ्यूजन बच्चों की है वो ये है कि अगर जो सीबीएसई बोर्ड वाले हमें अभी जो मार्क्स देने वाले हैं, जो हमें रिजल्ट देने वाले हैं, तो वो तो हमें मिल जाएगा। अब कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, कॉलेज में एडमिशन हमें किस बेस पर मिलेगा? तो बच्चों आइए अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, कॉलेज में एडमिशन जो आपका होगा उसको लेके भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो अभी तक चलता आया है कि आपका एडमिशन जो कॉलेज में होगा वो होगा मेरिट बेस पर। अभी मेरिट बेस क्या होती है तो बच्चों आइए उसको एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। बच्चों, मेरिट बेस क्या होती है? जो भी आपको 12th क्लास के अंदर आपको जो भी मार्क्स मिलते हैं, जो आपका रिजल्ट आता है, जो आपकी परसेंटेज आती है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाता है। सिंपल भाषा में इसे ही हम कहते हैं मेरिट बेस। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप आर्ट साइड से हैं, अब आर्ट साइड के अंदर आप देखेंगे कि आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली। आपका हिंदी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, पॉल साइंस होता है, हिस्ट्री होती है, किसी के पास इकोनॉमिक्स भी होती है, होम साइंस भी होता है, किसी के पास फाइन आर्ट भी होता है। तो ऐसे लगभग मिला के आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं।
तो उस 6 सब्जेक्ट में से जो भी आपके 6 के 6 मार्क्स आएंगे, तो कॉलेज में एडमिशन पे 6 के 6 के सब्जेक्ट नहीं जोड़े जाते। उसमें आपके जो टॉप 4 जो सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट, उनको जोड़ा जाता है। उसमें एक आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश में से आपकी एक लैंग्वेज हो जाएगी, एक आपका पोल साइंस हो जाएगा, एक आपका हिस्ट्री हो जाएगा, और एक कोई इकोनॉमिक्स या कोई मेन सब्जेक्ट वो आपका जोड़ दिया जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए आप क्या है, कॉमर्स साइड से है, अब कॉमर्स साइड में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं आपके, उसमें आपका अकाउंट्स होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैथ्स होता है, और लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होती है। तो एक तो आपकी लैंग्वेज जुड़ती है टॉप 4 में, और उसके अलावा जो 3 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, बीएसटी बिजनेस स्टडीज आपका हो सकता है, आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, आपका अकाउंट्स हो सकता है, या मैथ्स भी आपका हो सकता है। 3 सब्जेक्ट आप उसमें ले लेंगे। ऐसे साइंस के अंदर भी आपका होता है, साइंस स्ट्रीम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेन मेरिट बेस के हिसाब से जो आपका रिजल्ट बनता है, जिसमें मेन टॉप 4 एक लैंग्वेज और 3 मेन सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, उसके हिसाब से जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी, उससे आपका कॉलेज में एडमिशन होता है। इसे ही कहते हैं मेरिट बेस के हिसाब से एडमिशन होना, जो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता आया था। और अब कल स्टेटमेंट आ चुकी है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, जो हमारे पीसी जोशी जी हैं, कि इस बार भी जो बच्चों का एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पर होने के 99% चांसेस हैं। बच्चों 1% चांस जो चल रहे हैं वो क्या है, वो मैं एक सेकंड बाद, कुछ देर बाद आपसे मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन जो ज्यादातर चांस है वो मेरिट बेस के हिसाब से आपके चांस हैं। सिंपल सी भाषा में कि जितने आपको 12th के अंदर आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके जो टॉप 4 आपके होंगे जो मेन एक लैंग्वेज के साथ, उसके हिसाब से जो आपकी परसेंटेज बनेगी, उसके हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज आप जानते हैं कट ऑफ निकालती है। कट ऑफ मतलब कि अगर किसी कोर्स को लेके आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, मान लीजिए आप नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप पॉल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, अब आपकी परसेंटेज बनी है 95% टॉप 4 के अंदर, एक लैंग्वेज और 3 मेन सब्जेक्ट, तो आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है टॉप 4 में, 95%। लेकिन अब कट ऑफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाली है, उस कॉलेज ने निकाली है, वो पॉल साइंस ऑनर्स के लिए निकाली है उन्होंने 97%, कि भाई 97% जिस बच्चे के आएंगे उसी को मैं अपने कॉलेज में एडमिशन दूंगा पॉल साइंस ऑनर्स के अंदर, जो पॉल साइंस ऑनर्स करना चाहता है। तो अगर आपके 97% हैं तो आपको उस कट ऑफ के अंदर एंट्री मिल जाएगी, आपको उस कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर 97% से आपके कम है, 95% है, तो आपको उस कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। ये होता है कट ऑफ का सिस्टम। हर कॉलेज अपनी कट ऑफ अलग अलग निकालता है, अलग अलग कोर्स के हिसाब से। अगर किसी हिंदू कॉलेज ने 97% कट ऑफ निकाली है, तो हो सकता है हंसराज कॉलेज ने 95% कट ऑफ निकाली हो, किसी कॉलेज ने 92% कट ऑफ निकाली हो, तो उसके हिसाब से आपको उसके अंदर एडमिशन मिलता है। तो यह है मेरिट बेस। जितना आपके 12th में आपके मार्क्स आए थे, उस मार्क्स को देखते हुए कॉलेज कोई कट ऑफ निकालता है एक सिस्टम के हिसाब से, और उस कट ऑफ के बराबर अगर आपके मार्क्स हैं, आप उस कट ऑफ में आते हो, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन, उस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इस बार कॉलेज में एडमिशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन एक जो दूसरा तरीका है, जो आज से कुछ टाइम पहले हमारे वाइस चांसलर ने कहा था कि अगर सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए तो हम दूसरे तरीके से कॉलेज के अंदर एडमिशन देंगे बच्चों को। वो दूसरा तरीका क्या था? वो बच्चों था एंट्रेंस टेस्ट। उसका पूरा नाम था CU सेट, CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स आए उसके हिसाब से नहीं मिलता। इसमें आपको मेन एडमिशन मिलता है एक एग्जाम देके। आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जैसा आपने देखा होगा ना बच्चों, गवर्नमेंट जॉब के अंदर में एग्जाम देते हैं, एसएससी का, रेलवे का, दिल्ली पुलिस का, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, तो उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप, टिक मार्क वाले। तो उसके हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एग्जाम लेती, अगर वो लेती तो, जिसके अब चांस कम लग रहे हैं, एक एग्जाम लेती, वो एग्जाम आपको देना पड़ता, उसमें जितने मार्क्स आपके बनते उसके हिसाब से आपको किसी भी कोर्स में जो आपका मनपसंद कोर्स था उसके हिसाब से आपको उसके अंदर एडमिशन मिल जाता। लेकिन अब इसको लेके हमारे वाइस चांसलर, जो अभी एक्टिंग वाइस चांसलर हमारे हैं पीसी जोशी जी, उन्होंने मना कर दिया है कि अब हम क्या बोलते हैं, ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेंगे और जो भी आपकी मेरिट बेस बनेगी उसके हिसाब से बच्चों को हम कॉलेज में एडमिशन देंगे। लेकिन बच्चों इस फैसले के बाद भी कुछ बच्चे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि यार हमारे जो प्री बोर्ड के एग्जाम हमने दिए थे या जो हमने टेस्ट दिए थे वो तो हमने मजाक मजाक में दिए थे,
हमें लगा कि भाई बोर्ड के एग्जाम होंगे फाइनल, तो बढ़िया से तैयारी करके उसमें हम मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आएंगे और फिर एडमिशन लेंगे कॉलेज के अंदर। लेकिन अब एग्जाम तो नहीं हो रहे, और जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, तो वीडियो आप देखिए, एक बार जरूर जाके देखिए कि उसमें किस किस हिसाब से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर सीबीएसई बोर्ड वालों ने आपको 9, 10, 11, 12 के हिसाब से मार्क्स दिए, या सिर्फ 12th क्लास का देखते हुए जो आपने प्री बोर्ड दिए थे और जो आपके टेस्ट हुए थे उसके हिसाब से अगर आपको सिर्फ मार्क्स मिले, तो हो सकता है कि भाई आपको थोड़े मार्क्स कम मिले, आपकी थोड़ी परसेंटेज डाउन हो जाए। तो फिर ये मेरिट बेस के हिसाब से एडमिशन होना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज को लेकर बच्चों अभी बच्चे बड़े परेशान चल रहे हैं। लेकिन बच्चों अभी ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि मेरिट बेस के हिसाब से एग्जाम आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी। अभी मेरिट बेस के हिसाब से जो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, एंट्री मिलने वाली है, ये होगा कब? जब सीबीएसई बोर्ड वाले आपको रिजल्ट दे देंगे एक किसी फॉर्मूले के हिसाब से। तो बच्चों अभी वेट करिए, टेंशन मत लीजिए, सीबीएसई बोर्ड वाले कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश की जाएगी और फिर आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। बच्चों इसके अलावा कुछ भी आपको कंफ्यूजन है एडमिशन को लेके, मार्क्स को लेके, एग्जाम को लेके, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्यूरियस एकेडमी की पूरी कोशिश रहेगी कि वो आपको अपडेट देती रहे, आपके लिए वीडियोस लेके आती रहे, ताकि बच्चे परेशान ना हो। नमस्कार बच्चों, थैंक यू सो मच।